पर ये केवल जो बताया जा रहा है ये पितृपक्ष के अंदर जो शिवरात्रि पड़ती है उसी में किया जाएगा, बाकी के समय नहीं किया जाएगा। केवल पितृपक्ष की ये शिवरात्रि जो आ रही है श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि मतलब पितृ और महादेव दोनों का वर हमको प्राप्त होता है। इसलिए आज भी जिस बेटा बेटी का विवाह 35 साल 40 साल 30 साल हो गए शादी नहीं हो रही हो, पितृपक्ष में जो शिवरात्रि आ रही है उस पितृपक्ष की शिवरात्रि के दिन मासिक शिवरात्रि थी, शिवरात्रि का दिन था। उनके मन में आया मेरे घर में कोई ऐसी बेटी का जन्म हो, ऐसी कन्या का जन्म हो, ऐसी बेटी का जन्म हो जो संसार सागर में अपने आनंद के साथ जिए और जीवों का कल्याण करे। बहिर्पक्ष के घर में एक बेटी ने जन्म लिया जिसका नाम पीवरी हुआ। पीवरी बड़ी हुई। 16 दिन जो पितरों के होते हैं इस पितृपक्ष के अंदर, 16 दिन के अंदर जो शिवरात्रि आती है, आश्विन महीने के अंतर्गत पितृपक्ष में जो शिवरात्रि आती है, इसके स्मरण में नहीं था, बच्चे थी, इसके स्मरण में नहीं आए। श्राद्ध पक्ष में पड़ने वाली शिवरात्रि के दिन बैठी और शंकर भगवान के पार्थिव लिंग का निर्माण कर रही, पार्थिव लिंग का निर्माण करते करते पार्थिव लिंग के निर्माण का पूजन कर रही थी और पूजन करते करते उसके मन में आ गया, उसके मन में आया कि मैं विवाह करूं उससे, मैं विवाह उससे करूं जो संसार सागर के कल्याण की बात करे। पीवरी के मन में आ गया। इसलिए आज भी जिस बेटा बेटी का विवाह 35 साल 40 साल 30 साल हो गए शादी नहीं हो रही हो, जिस बेटा बेटी का संबंध नहीं हो रहा, उससे निवेदन है पितृपक्ष में जो शिवरात्रि आ रही है उस पितृपक्ष की शिवरात्रि के दिन एक बूंद घी, गौमाता का घृत, गाय के दूध से बना हुआ, गौमाता का गाय के दूध से बना हुआ घी एक उंगली में जरा सा लगाकर जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा हो वो लेकर जाए, शंकर के शिवलिंग पर उसका लेपन करे और उसी उंगली को अशोक सुंदरी वाली जगह पर पीवरी के नाम से, पितृपक्ष में सुखदेव जी महाराज की धर्म पत्नी पीवरी के नाम से अगर अशोक सुंदरी वाली जगह पर लगाकर एक लोटा जल भगवान शंकर को समर्पित कर दे तो उसका विवाह होता ही है। अगला पितृपक्ष आएगा उससे पहले उसका विवाह होगा ही होगा, विवाह होगा। गौमाता के दूध से बना हुआ घृत, ये शिवरात्रि जो आ रही है श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि मतलब पितृ और महादेव दोनों का वर हमको प्राप्त होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। आशा करता हूं कि आज के इस प्रसंग से आपको ज्ञान का आत्मसात हुआ होगा। भगवान शिव की दया जिस भक्त पर हो जाती है उसके जीवन की दिशा ही बदल जाती है। ऐसे ही कल्याणकारी उपायों के लिए हमारे YouTube चैनल शिव की दया दिशा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हमारा अपने धर्म से जुड़ाव बना रहे और हम सभी एक दूसरे से जुड़े रहे। आपका आत्मबल और विश्वास ही आपकी सफलता है। जिस इंसान का जितना विश्वास होगा सफलता भी उतनी ही होगी।